हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? दोस्तों, आज का ये जो वीडियो डेडिकेट होने वाला है ये उन लोगों के लिए है जिनका पैन कार्ड अभी बना है या जिन्होंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली है या करने की सोच रहे हैं। ये प्योरली डेडिकेटेड है उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, खासतौर पर यंगस्टर्स जो 18 प्लस हो रहे हैं, जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, ऐसे या अभी स्टार्ट किया है अर्निंग करना, या फिर वो लोग जो 40 प्लस हो गए हैं बट सडनली उनको फंड की ज़रूरत पड़ रही है, उनको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। ऐसे लोगों की मल्टीपल क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं ऑन डेली बेसिस। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज। वही लोग अगर देखें इसको ध्यान से तो बहुत बेनिफिट होने वाला है उनको। मेरा अपना लास्ट 2 डिकेड्स का जो एक्सपीरियंस है मैं वो साझा करूंगा आप लोगों के साथ। मैं बताऊंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे केस में जब आप स्टार्टिंग स्टेज पे आ रहे हैं मार्केट पे काम करने के लिए। और ये मार्केट क्या है ना, अब इसके अंदर ग्लैमर बहुत पहुंच चुका है। ये मार्केट पहले वाला मार्केट नहीं रहा। ये कोविड से पहले फिर भी मार्केट ठीक था, कोविड के बाद कंप्लीटली ग्लैमर मार्केट हो चुका है। तो आप लोगों को ऐसे ग्लैमर मार्केट से बचना है और रियलिटी को देखना है। ये नहीं देखना कि कोई कहीं कोई आपने वीडियो देख लिया, किसी की कुछ सुन लिया और उसमें वो दिखा रहा है कि आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है उसको, और वो प्रॉफिट आपको हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, ये रास्ता बहुत कांटों वाला है, कटीला रास्ता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से सुनना, ये कटीला रास्ता है। अगर आप 18 साल के हैं या 40 प्लस हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, बट उनकी एक जिज्ञासा है कि वे स्टॉक मार्केट को समझना है और सीखना है। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनको स्टॉक मार्केट नहीं पता, बट उनके अंदर एक है, उनको लगता है कि नहीं कुछ करना है स्टॉक मार्केट में, कुछ सीखना है या पैसे कमाने हैं। या यंगस्टर्स जिनका पैन कार्ड अभी भी बना है, 20 ईयर्स, 21, 22 ईयर्स के हैं, और या जिनकी जॉब अभी स्टार्ट लगी है, पैसे कमाना स्टार्ट किया उन लोगों ने। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट अगर आपको करना है स्टॉक मार्केट, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया के हर फैमिली मेंबर्स को जो 18 प्लस हैं उसको स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हर घर में स्टॉक मार्केट होना चाहिए, स्टॉक्स उसके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। आप गिफ्ट कर रहे हो, स्टॉक्स गिफ्ट करो। आप अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ देना चाहते हो, स्टॉक्स दो। ठीक है, ये प्रैक्टिस हमारे इंडिया के अंदर अभी नहीं है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। यहाँ तो बिल्कुल समझते नहीं स्टॉक मार्केट को। ठीक है, अगर आप 18 प्लस हो, आपके पास एक बैंक अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। आज ही एक डीमैट अकाउंट खोल लो। ठीक है, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ स्टॉक ब्रोकर्स के लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ आप क्लिक करके किसी एक स्टॉक ब्रोकर के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलें। डीमैट अकाउंट खोलना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है, वो खोलना है, उसके बाद ही आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज वहीं से स्टार्ट होगा आपका। तो सबसे पहले आप हमारे रेफरल लिंक से डीमैट अकाउंट खोलेंगे, हम आपको अपनी लर्निंग कम्युनिटी के अंदर ऐड कर देंगे, जहाँ पर आपको हम सिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको टाइम टू टाइम पर बताती रहेगी कैसे स्टॉक मार्केट से आप कमा सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि ये इतना बहुत बड़ा इसका रूप है। ये कोई वन डे गेम नहीं है कि आपने 2020 प्ले किया और आप लॉस प्रॉफिट लेके बाहर हो गए। तो ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। इसको सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा यही है कि आपको सीखना है पहले, लेकिन सीखने का टाइम नहीं होता। किसी के पास टाइम नहीं है सीखने का आज की डेट में। सबको रेडीमेड चाहिए कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है, ये कहीं से पता लग जाए तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी सीखने की। तो सीखने में थोड़ा फोकस करना है और इन्वेस्टर बनना है। मैं सभी को बोलूँगा ट्रेडिंग आप अवॉइड करो, रादर देन डूइंग ट्रेडिंग ऑन रेगुलर बेसिस, अनलेस अंटिल यू आर नॉट परफेक्ट, यू डू नॉट हैव एनी स्किल्स, गो फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या होगा कि आपके पास एक कॉर्पस रहेगा। अगर आपने आज 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है फॉर 5 ईयर्स, तो आपके पास उस 1 लाख का कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। आइदर 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, कुछ ना कुछ तो ऊपर मिलेगा।
बट इन ट्रेडिंग वहाँ पर अनसर्टेनिटी है, स्पेकुलेशन है, वहाँ पर जाने के भी चांसेस होते हैं अगर आपके पास स्किल नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अवॉइड करना है इनिशियल स्टेज पर ट्रेडिंग करना। अगर आपने पैन कार्ड बना लिया तो आते ही आपको इन्वेस्टिंग करनी है बट ट्रेडिंग नहीं करनी है, उसको अवॉइड करना है। ये स्ट्रिक्टली है, सबके लिए है, चाहे आप 40 ईयर्स के क्यों ना हो या 50 ईयर्स के क्यों ना हो, अगर आप आए हैं तो ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको इनिशियल स्टेज पर सीखने वाले। तो नया बच्चा अगर कोई 18 प्लस है, 20 प्लस है, मेरे पास तो दिन के 10 लोग फ़ोन करते हैं मुझे, 10 लोग एटलीस्ट, जो मुझे पूछते हैं कि भैया बता दो करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है। अगर मैं उनको बोलूँगा कि IPO ले ले, बिल्कुल नहीं लेगा वो, उसको आते ही ऑप्शन बाइंग करनी है और मल्टीपल करना है कैपिटल, जो इम्पॉसिबल है उसके लिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, IPOs के अंदर एंट्री करनी है। जितने भी इनिशियल IPOs आ रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा बढ़ते बाजार के अंदर जब बाजार टॉप में होता है तो IPOs 50 to 100% का रिटर्न दे रहे हैं। उठा के कोई भी IPO देख लो, फॉर लास्ट 1 or 2 months, जुलाई चल रहा है, जुलाई 2024 है, अगर आप दो महीने का देखो, जून जुलाई का, मई जून का, तो यहाँ पर जितने भी IPOs आए हैं सब ने अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। मैं तो कहूँगा कोविड में जब बाजार टॉप पे था, करेक्शन के बाद जब बाजार राइजिंग स्टेज पे था, तो वहाँ से जो IPOs आए सब ने ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल का रिटर्न दे चुके हैं अब तक, क्योंकि मार्केट के साथ साथ चलता है। और IPOs आते कब हैं, जब बाजार टॉप में होता है, इस चीज़ को याद रखना है आपने। कभी भी गिरते बाजार में IPOs नहीं आएंगे, बढ़ते बाजार में IPOs आते हैं, चाहे 2004 हो, 2006 हो, 2008 हो। सबसे बड़े IPOs कब आए, 2008 के अंदर आए, क्योंकि राइजिंग मार्केट था। राइजिंग मार्केट में IPOs आते हैं और रिटर्न देके जाते हैं। यस, कभी कभी ट्रैप हो सकते हैं आप, जैसे 2008 में ट्रैप हुए। अब रिलायंस पावर का IPO आया और मार्केट ही क्रैश कर गया 23 जनवरी 2008, ठीक है। तो ऐसे इससे पहले भी जो IPOs आए थे 2006, 2002, तो बाजार क्रैक हो गया। तो याद तो रखना है आपके, जितना बड़ा IPOs मार्केट में आएगा उस टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इससे किसका IPO आया था, रिलायंस का, इसका LIC का IPO आया था। तो LIC के IPOs की भी जो मार्केट कैप थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर मार्केट गिरा था, ठीक है। तो छोटे साइज़ के IPOs आ रहे हैं और SMEs IPOs आ रहे हैं। इन छोटे IPOs में लगाओ, बड़े साइज़ के IPOs नहीं, लॉट साइज़ भी बहुत छोटे हो गए इनके। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। पैरेलली आपको SIP लेना है। SIP लेना बिल्कुल ना भूलना, पैरेलली बहुत ज़रूरी है, आपको SIP लेनी ही लेनी है। अगर आप 18 है, 19, 20 हैं, 21, 25, जिस भी एज के हैं, अगर आपके पास 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जितना भी आपके पॉकेट में है, आप SIP ले लो, बहुत ज़रूरी है। जब आप 40 के हो जाओगे ना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, 30 के हो जाओगे ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जैसे जैसे एज आपकी निकलती जाएगी तो वहाँ पर आपको फंड चाहिए। फंड कहाँ से आएगा, जो SIP आपने की है उसको लिक्विड कर सकते हैं। जो स्टॉक्स आपने बाइंग किए हुए हैं, आज आपने 1000 रुपीज़ के हिसाब से SIP कर ली, आपने एक 15-20 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई ब्लू चिप की, जो निफ्टी 50 के अंदर हैं, और उनमें से आपने SIP कर दी। हर महीने आप 1000 रुपीज़ लगा रहे हैं। आज आपने लगाया रिलायंस के अंदर, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए आपने 20 स्टॉक्स में रिलायंस भी है या HDFC बैंक है, तो आपने क्या कर लिया, आज इस महीने 1000 रुपीज़ HDFC में लगाए, नेक्स्ट मंथ आपने रिलायंस में लगाए, फिर आपने ICICI बैंक में लगा लिए, या कहीं आपने विप्रो में लगा लिया। तो ऐसे करके आप हर महीने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक लॉन्गर टर्म में आफ्टर 10 to 15 ईयर्स के बाद ये एक ऐसा कॉर्पस बन जाएगा कि आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट आ जाएगी। उस अमाउंट से फिर आप कुछ भी खरीद सकते हैं, या तो घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, शादी करनी है, या कोई बच्चों की हायर एजुकेशन लेनी है, तो वहाँ पर वो पैसा आपके काम आ जाएगा। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग तो ठीक है, एक स्पेकुलेशन बिजनेस है, आपका दिल कर रहा है, ट्रेडिंग कर लिया आपने, वो भी कब, जब आप आफ्टर 2-3 ईयर्स जब आपका कोई स्किल्स हो जाती है ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग तो प्योरली स्किल्स का खेल है। यहाँ तो जो अनस्किल्ड है वो तो फेल है, वो आएगा तो अपने हाथ जलाएगा, अपने भी हाथ जलाएगा, अपने आसपास के दोस्तों को भी बोलेगा, उनके भी हाथ जलेंगे। तो ये स्किल का खेल है। ट्रेडिंग में जो आप देखते हो हीरो जीरो हम लोग प्ले करते हैं, या स्टॉक की ऑप्शन की हीरो जीरो करते हैं, या इंडेक्स की हीरो जीरो करते हैं, या हम ऑप्शन ट्रेडिंग रेगुलर बाइंग कर रहे हैं, तो ये केवल स्किल्स का खेल है, ये आपके बस की नहीं है। आप बिल्कुल इसमें मत पड़ो, ठीक है। रादर देन डूइंग दिस, आपने क्या करना है, IPOs लगाने हैं और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट से, शॉर्ट टर्म में नहीं देखना है। थोड़ी सी जानकारी अगर आपको हो जाती है, आपने बैलेंस शीट पढ़ना सीख लिया, आपको चार्टिंग आ गई,
ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आ गया आपको, तो आप शॉर्ट पीरियड के लिए जब भी ब्रेकआउट आए, ब्रेकडाउन आए, तो वहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो भी तब जब आपको स्किल्स हो जाए, उसके अलावा नहीं करना है। ठीक है, अल्टीमेटली जो विनर है ना वो इन्वेस्टर ही है, इस बात का ध्यान रख लेना। विनर ही है जो इन्वेस्टर है, मैं बता रहा हूँ फॉर लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, ये 20 वर्षों का अनुभव है। जो इन्वेस्टर है वो विनर है, वो स्लो भागेगा लेकिन लंबा चलेगा। जो ट्रेडर होगा वो तेज भागेगा लेकिन थक जाएगा आने वाले टाइम में। कैसे थकेगा? या तो कॉल उसकी जीरो हो जाएगी, या किसी दिन क्वांटिटी ज़्यादा उठा ली, वहाँ जीरो हो जाएगा। तो उसको डर के साए में जीता है वो, हर दिन उसके अंदर डर लगा हुआ है। भाई इन्वेस्टर का क्या है? भाई आज बताओ, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले मैं कह रहा हूँ, इंडेक्स जहाँ था, कहाँ था इंडेक्स? कहाँ से शुरुआत करी थी हम लोगों ने सेंसेक्स की? कहाँ से स्टार्ट करी थी निफ्टी? आज हम कहाँ खड़े हैं? तो बढ़ना ही बढ़ना है उससे। तो किसी भी स्टॉक को उठा के देख लो आप, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसने निगेटिव रिटर्न दिया है? नहीं। तो मैं कह रहा हूँ 2008 में भी जिसने एंट्री कर ली थी उसको देख लो आप, 2020 में जिसने एंट्री कर ली थी कोविड के बाद 21 में, उसको देख लो आप। तो बढ़ना इन्वेस्टर ने है, प्राइस तो बढ़ना ही है उसका लॉन्गर टर्म के अंदर। बस सवाल ये है कि 10 साल कौन होल्ड करेगा? स्टॉक्स को 10 साल होल्ड करने वाले कितने लोग हैं इंडिया के अंदर? हार्डली 10% भी लोग भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ डीमैट अकाउंट होल्डर के तुलना में, मान लीजिए हमारे पास 24 करोड़ डीमैट अकाउंट है आज की डेट में, 2024 जुलाई के महीने में। तो इस 24 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स में से मुझे लग रहा है हार्डली 5-7% लोग जो हैं जो इन्वेस्टिंग करते हैं। 90% तो ट्रेडर है। 90% क्लाइंट इंडिया के अंदर ट्रेडर है। एक्सचेंज ने उसको गैम्बलर बना दिया है, सटोरिया बना रखा है। एक्सचेंज ने अपनी इनकम करने के लिए सभी ट्रेडर्स को स्पेकुलेटर बना दिया, ट्रेडर बना दिया, जुआरी बना दिया। आज वो ट्रेडिंग कर रहा है और एक्सचेंज की कमाई हो रही है। आपने देखा होगा पीछे एक वीडियो भी किसी का वायरल हुआ था, निर्मला सीतारमन जी को उसने पूछा था कि मैं ट्रेडर हूँ और आप मेरे साइलेंट पार्टनर हैं, मैं आपका एक्टिव पार्टनर हूँ, मैं आपके लिए कमा के दे रहा हूँ, टैक्सेस दे रहा हूँ आपको। तो अल्टीमेटली जो ट्रेडर है वो तो सरकार के लिए कमा के दे रहा है, गवर्नमेंट के लिए कमा के दे रहा है, खुद तो ना कमा रहा है। आज जो 10 में से 9 लोगों को लॉस हो रहा है, कैसे हो रहा है? आज से 15-20 साल पहले तो नहीं होता था लॉस। क्यों? क्योंकि जो खरीदते थे हम लोग वो रखते थे। अगर हमारे पास कुछ भी आ गया हमने रखना है उसको, बेचना नहीं है। आज क्या है? आज एक्सपायरी है, सेम डे एक्सपायर हो रहे हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। आपने आज लिया है तो आज को ही बेचना है उसको, आइदर जीरो और हीरो। तो एक्सचेंज ने ऐसी चीज़ें, ऐसे सेगमेंट क्रिएट कर दिए हैं आज की डेट में कि ट्रेडर जो है वो अल्टीमेटली घूम फिर करके ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आ रहा है, इन्वेस्टिंग की तरफ जा ही नहीं रहा है। फ्यूचर में मार्जिन बढ़ा दिए। जहां हम फ्यूचर के लॉट क्लाइंट उठा लेता था कि भाई चल HDFC अच्छा लग रहा है, सस्ता है, 1650-1500 का भाव था, 1530 से बाइंग के लिए हम कर रहे थे इसको, 100 रुपये गया ना ऊपर, 100-150 रुपये। तो हिम्मत किसकी है उठाने की फ्यूचर? अदरवाइज क्या था, आज से 15 साल पहले 15-20 हज़ार रुपये दो और फ्यूचर कैरी ओवर फॉरवर्ड करते रहो। भाई MTM देना है आपने, फॉरवर्ड कर लेना है, तो आपकी कैपिटल तो कम लग रही ना। आज फ्यूचर उठाओगे आप तो 100% मार्जिन है, तो कौन डालेगा 100% मार्जिन? तो सभी लोगों को लगता है कि नहीं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ही हमें काम करना है। तो इन नए ट्रेडर्स के लिए IPOs है, SIP है और साथ में कैश सेगमेंट के अंदर ट्रेडिंग करना है उनको। ठीक है, कैश सेगमेंट में लेके रखना है। ओके, इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे वो एंट्री करें, कहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़े उनका। सबसे पहले आप मॉर्निंग में जब भी आपके पास टाइम मिलता है, आफ्टरनून, मॉर्निंग, ये कोई आपके लिए मैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा, आप इन्वेस्टर हैं। आपने आज अगर आप 20 ईयर्स के हैं तो 5 साल के लिए आपको लेकर रखना है। तो क्या लेके रखना है? आपने कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी है, सेक्टर कौन सा चल रहा है। अल्टीमेटली सेक्टर ही चलने वाला है। अगर आपने एक ऐसा सेक्टर ले लिया चलने वाला है अगले 5 साल में, तो उस सेक्टर के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। मान लीजिए आपको लगता है भाई ऑटो चलेगा, तो आपने ऑटो के अच्छे स्टॉक्स उठाने हैं, सेलेक्ट करने और लेके चल लेना, बाइंग कर लेनी है 5 साल के लिए। अगर आपको लग रहा नहीं ऑटो के जगह मुझे IT अच्छा लग रहा है, फार्मा अच्छा लग रहा है, तो आपने फार्मा का स्टॉक उठा लिया। लार्ज कैप की बजाय अगर आपको लगता है कि नहीं मिड स्मॉल बढ़ेगा, तो मिड स्मॉल में ले लो, क्योंकि लार्ज कैप क्या होता है, कई बार थोड़ा स्लो चलता है और मिड
स्मॉल प्राइस कम होता है, जल्दी रैली आती है उसके अंदर, ठीक है। अभी जो दौर चल रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप का चल रहा है, और अक्सर ऐसा कहा जाता है और देखा भी है मैंने कि जब जब मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर मतलब अनावश्यक बाइंग आती है तो थोड़ा सा पेन रहता है मार्केट के अंदर, चाहे वो पिछले कई सालों का देख लो आप। जब जब लोअर सर्किट लगे हैं मार्केट के अंदर, तब तब मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप ही टॉप पे था, क्योंकि लार्ज कैप में तो एक बढ़ने की लिमिट होती है, वो तो रुक जाता है वहाँ पर। आज आप रिलायंस को देख लो, बड़े लार्ज कैप जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी लिमिट है, वहाँ पर रुक जाते हैं वो, ठीक है ना। तो जो स्मॉल कैप है वो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, उसके बाद वो बढ़ता रहता है, मल्टीप्लाई कई गुना बढ़ गए ऐसे। तो आपने उन स्टॉक्स के अंदर सेक्टर वाइज स्टॉक्स लेकर रखने हैं लॉन्गर टर्म के लिए। उसके अलावा देखना क्या अपना, सबसे बड़ी बात तो है कि आपको कुछ देखना ही नहीं है। अगर आपने आज कोई आपने 1 वीक लगाया स्टॉक सिलेक्शन के अंदर और आपने स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने कुछ देखना ही नहीं है। आपने कभी टेलीविज़न नहीं देखना, आपने कभी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं देखना स्टॉक से रिलेटेड कि भाई मेरे वाले स्टॉक को क्या न्यूज़ आ रही है। मान लीजिए आपने HDFC बैंक उठा लिया, उसमें क्या देखना है आपको, भाई उसके रिजल्ट ख़राब आ गए, उसका कासा डाउन हो गया, उसका निम्स डाउन हो गया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला आपको? कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। वो शॉर्ट पीरियड के लिए, अगर इस क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब आया तो अगले में अच्छा जाएगा, है ना। तो आपने उसको चिंता नहीं करनी है। तो अक्सर क्या होता है कि अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब आ जाता है तो हम पैनिक में आ जाते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं। हमको लगता है कि बाजार ख़राब है, या टेलीविज़न में टीवी के अंदर जो एंकर है वो बोल देता है कि रिजल्ट ख़राब आ गए, इससे स्टॉक को बेचो। तो बेचना नहीं है आपको, आपको तो लंबा टाइम है, आपने बेचना नहीं है। अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन में टाइम दे दिया 1 वीक का और अच्छे स्टॉक्स लेकर रख लिए, तो फिर आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल बाद बेचेंगे सीधा, जब आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, आपको अच्छे बोनस मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद आप बेचो। तो आपने स्टॉक सिलेक्शन में ही थोड़ी मेहनत लगानी है, ठीक है, और लंबे टाइम तक रखने के लिए। तो उसमें कर क्या सकते हो आप, आपने सेक्टर वाइज देखना है कि कौन सा सेक्टर आने वाले टाइम में चलेगा, उसके हिसाब से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। मैं वैसे तो टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ कि क्या चलने वाला है, कौन सा शेयर चलेंगे। अभी फ़िलहाल 2024 जुलाई चल रहा है, अभी मैं बैंकिंग सेक्टर से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। ये शॉर्ट पीरियड के लिए है। लॉन्ग पीरियड में तो आप कुछ भी लेकर रख लो, बढ़ने है उसने। शॉर्ट पीरियड में फ़िलहाल अभी इमीडिएटली अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करनी है तो थोड़ा दिन रुक जाना आप, एटलीस्ट जुलाई के मत, ठीक है। थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स इनके थोड़े ख़राब आ सकते हैं, तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं बैंकिंग की वो थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो यंगस्टर्स के लिए, न्यू बिगनर्स के लिए जिनके पैन कार्ड्स बने हुए हैं या जिन्होंने एंट्री करने की सोची है स्टॉक मार्केट में, अपने फ्रेंड्स को देख के, अपने सीनियर को देख के या अपने किसी फैमिली मेम्बर्स को देख करके मार्केट में आने की सोची है, तो वो IPO से स्टार्ट करें। IPO डीमैट अकाउंट जब आपने खोल लेंगे हमारे लिंक से, तो उस लिंक के अंदर उस ब्रोकर की ऐप में वहाँ पर लेटेस्ट IPOs की इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ से अगर आपने IPO अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप स्टार्ट हो गया आपका ट्रेडिंग करना। उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं पर्सनली आपको अपनी लर्निंग कम्युनिटी के अंदर मैं बताता रहता हूँ लोगों को कि कौन से स्टॉक्स लेने हैं हमको, कितने पीरियड के लिए लेने हैं, और उस पर रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स में बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ये लर्निंग कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी। तो आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलो, हमारे पास आओ, मुझे पिंग करो, मैं आपको बताऊँगा कि लॉन्गर टर्म के अंदर और क्या क्या हम कर सकते हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, अगर आप प्रो ट्रेडर हो, बिल्कुल हार्डकोर ट्रेडिंग करते हो आप, ठीक है, तब भी आप मुझे कांटेक्ट करो। ऐसे भी लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जो प्रो ट्रेडर हैं, वो मुझे कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगा कहाँ उनको ट्रेडिंग करनी है, कहाँ डिफिकल्टी आ रही है उनको, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर उनको। क्योंकि प्रो ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है, या ऑप्शन बाइंग करेगा या ऑप्शन राइटिंग करेगा, तो दोनों सेगमेंट अपने पास हैं। यस, और ऐसे लोगों के लिए, प्रो ट्रेडर्स के लिए अपने पास एल्गो स्ट्रेटेजी भी है। एल्गो के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड होता है, एल्गो अपने आप काम करेगा, आपने उसमें कुछ नहीं करना, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे प्रो ट्रेडर्स जिनको लॉस हो चुका है बट लॉस की रिकवरी करनी है, तो वो लोग एल्गो के अंदर भी आ सकते हैं। तो मेरे पास कुछ बैक टेस्टेड एल्गोज है इंडेक्स के अंदर, वो आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्ट आप खुद भी अपने पास पेपर ट्रेड करके उसको देख सकते हैं। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। इस वीडियो के अंदर अगर किसी ने एल्गो मांग लिया मुझसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अदरवाइज हम लोग चार्ज करते हैं उसको, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एल्गो मिलने वाला है इस वीडियो में कि मैं जो कमेंट करेगा। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलने वाला है आपका,
और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पोर्टफोलियो मैं बना के दूंगा आपको, एक बेहतरीन पोर्टफोलियो। आइदर यू हैव 10,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ और जो उसके ऊपर जितने भी अमाउंट आपके पास है, तो उसका एक बेहतरीन पोर्टफोलियो सिलेक्शन स्टॉक्स का मैं आपको बता दूंगा। कौन सा स्टॉक्स लेना है अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो चलने वाला है, वो सिलेक्शन करके आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को बताएं, फॉरवर्ड करें। और मैं ऐसी वीडियोस आपको बनाता रहूँगा टाइम टू टाइम और आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू।